अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन्स बायोलॉजी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक ब्रांचेस के हवाले से बात की थी। आज कुछ बाकी जो ब्रांचेस रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके अलावा किसी फर्स्ट पेज के ऊपर करैक्टर कुछ दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनकी वजह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो कुछ ब्रांचेस कल हम लोग डिस्कस कर ली थी, कुछ आज डिस्कस करेंगे। उन ब्रांचेस में सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे जू जियोग्राफी की। अब जू जियोग्राफी क्या है? बेसिकली जू जियोग्राफी ऐसी ब्रांच है बेटा बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर ऑफ द वर्ल्ड में। डिफरेंट जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम लोग क्या कह देंगे? जू जियोग्राफी का नाम देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑफ लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स। जो डिफरेंट रीजन्स होंगे वर्ल्ड के, वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उनकी, उनको हम लोग क्या कह देंगे? जू जियोग्राफी का नाम देंगे। नेक्स्ट वन अगर हम लोग मूव करें बेटा, तो नेक्स्ट वन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली ऐसी ब्रांच को कहा जाता है जिनके अंदर हम लोग जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स ऐसा बेसिक यूनिट है बेटा इनहेरिटेंस का, जिनके पास क्या है? कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ट्रेड्स मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। वो इंस्ट्रक्शंस को लेके जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिटेंस के जरिए। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स का रोल क्या होता है इनहेरिटेंस के अंदर, इसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे? जेनेटिक्स का नाम देंगे। तो ये असल में क्या है? जीन्स हैं और इनका रोल क्या होता है इनहेरिटेंस के अंदर, दैट विल बी नोन एज, इसको क्या कह देंगे हम लोग? जेनेटिक्स का नाम देंगे। जेनेटिक्स के अलावा जो कुछ और जो बेसिक ब्रांचेस रह गई थी हमारी जू जियोग्राफी जेनेटिक्स के अलावा, नेक्स्ट वन बेटा हम लोग मूव करेंगे टैक्सोनॉमी की तरफ। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बेसिकली ऐसी ब्रांच को कहते हैं हम लोग जिसके अंदर नेमिंग की जाती है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब जारी बात है इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, तो उनको हम लोगों ने क्या करना है? उनको स्पेसिफिक नेम्स देने, उनको क्लासीफाई करना, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब ये जो क्लासिफिकेशन होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर, जिनको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो उनको क्या कह दिया जाएगा? टैक्सोनॉमी का नाम दिया जाएगा। तो ये असल में क्या है बेटा? नेमिंग और क्लासिफिकेशन जो होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना है और सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना है। ये जो क्लासिफिकेशन होगी इसको क्या कह देंगे हम लोग? उनको जो नेम दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम खासतौर पे जो दिए जाते हैं, वो जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे हम लोग उसको क्या कह देंगे? टैक्सोनॉमी का नाम देंगे। तो ये थी बेटा कुछ चंद एक ब्रांचेस, 6 से 7 कल हम लोग डिस्कस की थी, 3 से 4 रह गई थी, वो आज हम लोग डिस्कस की हैं कुछ बेसिक ब्रांचेस। अब देन हम लोग मूव करेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बिना पे हम लोगों को पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे कौन से अल्लाह ताला ने कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं जिनकी वजह से हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो पैदा होता है तो उस वक्त उसकी बॉडी का जो साइज है वो बहुत स्मॉलर है, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका बॉडी का साइज ग्रो करेगा, साइज के अंदर इंक्रीज होगा उसका, और वो जो इंक्रीज हो रहा है साइज के अंदर वो इरिवर्सिबल है। तो यही जो इंक्रीज हो रहा है साइज के अंदर बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इनका क्या है? बेसिक कैरेक्टर है, जो कि नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं होता। तो पहला इसका हम लोग जो कैरेक्टर लिखेंगे वो क्या होगा? दे कैन ग्रो इन साइज। ग्रो इन साइज, साइज के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है।
फिर उसके अलावा हम लोग अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का बेटा देखें तो ये अपने कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। इनके पास ऐसी कौन सी चीज है जिनके पास क्या है, इनके बॉडी के कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो दे पोजेस देयर डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए इनके बॉडी के अंदर, इनके सेल के अंदर मौजूद होगा, जिसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो इंफॉर्मेशन को अपने से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो दे कंटेन, इनके पास बेटा क्या है, इनके पास डीएनए मौजूद है। दे कंटेन डीएनए मौजूद है, हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है। डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए को बेटा कहा जाता है हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल का इसको नाम देंगे हम लोग। और ये डीएनए क्या है, ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल है जिसके पास सारी सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन है, और वही हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफर करना है उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को बेटा कह देते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का नाम दे देते हैं। फिर उसके अलावा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक और कैरेक्टर जिसकी बना पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अब इतना कॉम्प्लेक्स बेटा एनवायरनमेंट है, अब उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है वाटर की या सॉल्ट की वो भी चेंज हो रही है, वेस्ट वगैरह जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर वो भी मौजूद हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी बेसिक कैरेक्टर प्रोड्यूस कर दिया है कि वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी सॉल्ट के रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड, टेम्परेचर के रिलेटेड या बॉडी के जो वेस्ट है उनके रिलेटेड जो चेंजेस करेगा उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। वो जो कांस्टेंट वे में अपनी बॉडी के चेंजेस को अडॉप्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस। तो ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर है, ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी कंडीशंस। इंटरनल जो बॉडी की कंडीशंस हैं उनको क्या करना है, मेंटेन रखना है। किस पे मेंटेन रखना है, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे उनकी जो मेंटेनेंस होगी। अब टेम्परेचर की सपोज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें तो टेम्परेचर को कहाँ पे इक्विलिब्रियम रखना है, तो वो कौन सा होगा, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर सारे के सारे बॉडी के जो डिफरेंट एंजाइम्स होंगे इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहते हुए अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करेंगे। फिर उसके अलावा अब जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कैसे लेंगे, अब जाहिर बात है उनकी बॉडी के अंदर ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से वो क्या लेंगे, उनसे जो भी फूड वो खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं, उनसे एनर्जी ले ली जाएगी। अब वो जो एनर्जी होगी उसको वो यूज़ करेंगे अपनी डिफरेंट लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो नेक्स्ट वन जो इसका कैरेक्टर आ जाएगा वो क्या है, नीड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, या डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं बेटा, लाइफ एक्टिविटीज़, डेली लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको बेटा क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे लेते हैं, ये जो एनर्जी बेटा होगी इस एनर्जी को वो इनटेक करेंगे या लेंगे किसके जरिए, बेसिक मेटाबॉलिज्म के जरिए। अब ये जो एनर्जी होगी ये इनको कैसे मिलेगी, बाय दी मेटाबॉलिज्म, बाय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है खास तौर पे इसकी एक टाइप हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन या कैटाबॉलिज्म। तो एक कैटाबॉलिज्म के जरिए क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं और उनसे क्या ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। उसके बाद लास्ट वन, आखिरी जो है, आखिरी जो बेटा कैरेक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
वो मोस्ट इम्पोर्टेंट किस वजह से कहा जाता है? अब जाहिर बात है अल्लाह ताला ने लाइफ को प्रोड्यूस किया है, स्पीशीज बनाई हैं डिफरेंट। अब उन स्पीशीज का सर्वाइवल इस दुनिया के अंदर कैसे मुमकिन होगा? अब जाहिर बात है अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की बेटा बात कर लेते हैं, वो जो सिंगल इंडिविजुअल है वो तो उस करैक्टर के बगैर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो पूरी स्पीशी है वो पूरी स्पीशी का जो सर्वाइवल है उस करैक्टर के बगैर नामुमकिन है। अब वो करैक्टर कौन सा है? वो करैक्टर है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होगी? रिप्रोडक्शन बेसिकली बेटा ऐसा करैक्टर है जिसके जरिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले, आपस में उनकी रिप्रोडक्शन होगी, तो उनके जरिए अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसकी जो स्पीशी है वो सर्वाइव कर सके इस दुनिया के अंदर, इस अर्थ के ऊपर। तो सबसे जो बेसिक कैरेक्टर है, सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए, बल्कि पूरी जो स्पीशीज हैं, पूरी जो स्पीशी है उसके सर्वाइवल के लिए ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा। तो वो कैरेक्टर कौन सा है? दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस। ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को बनाने का जो बेटा प्रोसेस है, जो करैक्टर है, उस करैक्टर को बेटा हम लोग क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो ये चंद एक 4 से 5 बेटा करैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी जो ब्रॉड ब्रांचेस हैं, ब्रॉड ब्रांचेस के अंदर कल भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, तो उनके अंदर एक ब्रॉड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी की जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।